हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संस्कृत 2019 के संस्कृत के प्रश्न पत्र। ये सारे प्रश्न 2019 में पूछे गए बोर्ड एग्ज़ाम के प्रश्न हैं। बच्चों, संस्कृत सब्जेक्ट को बच्चे लोग हल्का या इजी सब्जेक्ट समझ के इसे नहीं पढ़ते हैं और लास्ट में बोर्ड एग्ज़ाम में उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि संस्कृत में पास होना कंपलसरी होता है। अगर संस्कृत में आप फेल हो गए, बाकी आप मैथ में अगर 100 में 100 भी लाते हैं बच्चों, तो कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, मैथ में, साइंस में, एसएसटी में अगर आप 100 में 100 भी ला देते हैं और संस्कृत में अगर 0 मार्क्स है तो आपके कोई काम के नहीं है। इसलिए बच्चों, संस्कृत को हल्के में न लेकर संस्कृत को एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये सारे पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं और यही प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाता है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋचिकाएँ हैं? तो अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋचाएँ हैं? तो 2 ऋचाएँ हैं। कितने? अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋचाएँ हैं? तो 2 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध हैं? तो ये हैं 20। कितने? 20। बच्चों, आपको ये संस्कृत सब्जेक्ट है तो आप एक बार भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इसीलिए आपको हार्ड लगता है और संस्कृत को आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन संस्कृत को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप अगर फेल हो जाते हैं तो आपको सोचिए कितने बड़ी नुकसान होता है। आप अपने मम्मी पापा के एक बार याद करके देखिए कि मम्मी पापा कितने मेहनत से हमें पैसा देते हैं, पढ़ाते हैं। इसीलिए बच्चों, प्लीज़ संस्कृत को भी हल्के में ना लें और एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो किस काल से? तो आधुनिक काल से। कब से बच्चों? आधुनिक काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो समवयस्कों का। किसका? समवयस्कों का। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार प्रायः 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के संस्कार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो मनुष्य गृहस्थ जीवन में विवाह संस्कार के साथ ही प्रवेश करता है। कब? गृहस्थ जीवन कब व्यतीत होता है? तो जब शादी ब्याह हो जाता है तब वह गृहस्थ जीवन। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष दुर्लभ। कैसे? प्रियवादी पुरुष दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? तो स्वामी दयानंद ने समाजोद्धार माने समाज के लिए काम किया। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है बच्चों श्रेष्ठ। बच्चों, एक बार इन प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न, यही प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, तो आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई दिक्कत ना होगा, सारे प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अंग देश का। कहाँ का राजा था? यह अंग का राजा था। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे बच्चों? बताइए। इंद्र आए थे। कौन? कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए इंद्र आए थे। अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? तो अपना और पराया की गणना निम्न चित्त वाले। कौन? निम्न चित्त वाले करते हैं। परपीड़न से क्या मिलता है? तो परपीड़न से पाप मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? परपीड़न से पाप मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अशांति से क्या होता है? क्या? अशांति से क्या होता है? तो मानवता का विनाश होता है। क्या होता है? मानवता का विनाश होता है। ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? तो ऋषियों द्वारा प्रणीत को औपनिषदिकम। क्या? औपनिषदिकम कहते हैं। अर्पित विग्रह द्रव्य का
भक्षण कौन कर रहे थे? तो अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? तो मृषिका। कौन? मृषिका कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो काल चक्र के कारण, कौन सा? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो 200 वर्ष तक। कब तक? 200 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो यह निर्मल मातृभूमि वत्सला है। कैसी? वत्सला। शैशव संस्कारों में कितने संस्कार आते हैं? तो शैशव संस्कारों में 6 संस्कार आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दलित ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? बताइए। तो धर्मांतरण, दूसरे धर्मों में परिवर्तन कर लिया। शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शास्त्र का चर्चा करने के लिए कक्षा में शिक्षक कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार हैं। कितने? 3। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो नवीन दृष्टि, कौन? नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे थे? बताइए बच्चों। तो नवीन दृष्टि शिक्षक कहाँ पहुँचे थे? तो भिखन टोला। कहाँ? भिखन टोला। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? तो यह महत्पद। कौन सा? महत्पद प्राप्त किया। सदा प्लस एव की संधि क्या है? तो सदा प्लस एव की संधि सदैव होता है। क्या? सदा प्लस एव सदैव। निर्तोभूत का संधि विच्छेद करे। निर्तोद्भूत का संधि विच्छेद निर्तः प्लस अभूत। क्या? निर्तः प्लस अभूत। अब्जः शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो अब्जः शब्द में अप प्लस ज की संधि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गंगाया तीरे का समस्त पद कौन है? तो गंगाया तीरे का समस्त पद गंगा तीरे। क्या? गंगा तीरे है। स्वर्णकारः का विग्रह क्या होगा? स्वर्णकारः का विग्रह क्या होगा? तो स्वर्णम करोति। क्या होगा बच्चों? स्वर्णम करोति। अनबद्ध किस समास का उदाहरण है? तो अनबद्ध जो है नई समास का उदाहरण है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण माता पितरी द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गणेशाय मोदः रोचते पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो रुचेथार्नम प्रियमानः विभक्ति से हुई है। आगे प्रश्न पूछा गया था बच्चों, धारे रुतमर्न सूत्र का उदाहरण कौन है? तो बताइए। तो त्वयं महां सत्य धारषि सूत्र का उदाहरण है। अलम मल्लो वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो मल्लाय। कौन सा पद होगा? मल्लाय। विभेति पद में कौन उपसर्ग है? तो विभेति पद में बी। कौन सा? बी उपसर्ग है। परा उपसर्ग में से कौन शब्द बनेगा? तो परा उपसर्ग में से पराकाष्ठा। कौन सा? पराकाष्ठा बनेगा। तुद्दत पद में कौन धातु है? तो तुद्दत पद में तुद्ध धातु है। कौन सा? तुद्ध। दास्यसी किस लकार का रूप है? तो दास्यसी लट लकार का, किसका? लट लकार का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, क्रिय धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो यह करोतु होगा। क्या? करोतु। मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? तो मुनिये। क्या होगा बच्चों? मुनिये। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, रमये किस विभक्ति का रूप है?
तो रमाए, रमाए जो चतुर्थी विभक्ति का, किसका, चतुर्थी विभक्ति का रूप है। तरिश्मन, तरिश्मन किस शब्द का, तरिश्मीन किस शब्द का रूप है। तो तस्मीन, तस्मीन जो है वह किस शब्द का रूप है, तो तत् का, तत् शब्द का रूप है। वैष्णव में कौन सा तदित प्रत्यय है, तो तल, वैष्णव में कौन सा तदित प्रत्यय है, तो तल। गंगा प्लस ढक से कौन सा शब्द बनेगा, तो गंगा प्लस ढक से गंगोए, गांगे शब्द बनेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, हन प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो हन प्लस कतवा से हत्वा, कौन सा शब्द, हत्वा बनेगा। नमन में कौन सा प्रत्यय है, तो बताइए, नमन में कौन सा प्रत्यय है, तो त्रिच प्रत्यय है। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो नर्तकी में ऋष, कौन सा, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो ऋष। रज प्लस शून प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो यह रजकी, कौन सा, रज प्लस स्वीन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा, रजकी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अनुक्त अप्रधानकर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी, तृतीय विभक्ति। आइए अब सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। सब्जेक्टिव प्रश्न आपके कौन कौन से आते हैं, किस तरह से आते हैं, वो देख लीजिए। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में आपके विषय निष्ठ प्रश्न, इसमें आपके खंडवा हैं, तो इसमें आपको एक गद्यांश, ये गद्यांश है बच्चों, इसे पढ़कर आपको इनके नीचे प्रश्नों के दिए गए उत्तर देने हैं। तो गद्यांश रहेगा, गद्यांश के बाद आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न ये और एक प्रश्न ये, ठीक है, और एक प्रश्न ये। उसके बाद अथवा में फिर रहेगा बच्चों, माने 3 गो गद्यांश रहेगा, 3 में से आपको एक गद्यांश को बनाना है, किन्हीं एक को, ठीक है। देखिए ये अथवा में है, इनका भी आंसर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद तीसरा गद्यांश है ना, ये वाला, तीसरे गद्यांश को भी पढ़ के देखिए, गद्यांश, इससे भी प्रश्न बनाने हैं। गद्यांश के बाद देखिए क्या आता है बच्चों, गद्यांश के बाद पूछा जाता है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, अपनी छोटी बहन के साथ गए शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने पिता को संस्कृत में पत्र लिखे। कह रहा है 2 गो क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से एक प्रश्न को आपके उत्तर को जवाब देने हैं, कोई किसी एक का भी उत्तर का आप जवाब दें। पूछा गया, इसका आप कॉपी पे रिवीजन कर लीजिएगा कि कह रहा है अपनी छोटी बहन के साथ कहीं शैक्षणिक यात्रा पर, माने कहीं घूमने के लिए आप यात्रा करने गए, तो अपने पिताजी को संस्कृत में पत्र लिखें, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था बच्चों, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। ये था, इससे भी आप ये लिख सकते हैं, चाहे कोई और, कि 4 गो में किसी एक को बनाना है आपको, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय में शिक्षकों के अभाव को दूर करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा पदाधिकारी को संस्कृत में आवेदन लिखे, ठीक है। चौथा प्रश्न है, शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र खरीदने हेतु रुपये की मांग करते हुए बड़े भाई को संस्कृत में पत्र लिखे। ये सारे आपको संस्कृत में पत्र लिखने हैं बच्चों। यह 4 गो दिया गया है एप्लीकेशन लिखने के लिए, जिसमें से आपको एक को बनाना है। नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछा गया था, किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद संस्कृत में लिखें, ठीक है। किसी एक वाक्य पर तो अनुच्छेद लिखना है संस्कृत में, किस पे, तो श्रम से महत्वम का, अनुशासनम पर, या दीपोत्सव पर, या दुर्गा पूजा पर, या पुष्पोधानम पर, या हिमालय पर। 6 गो यहाँ दिया गया है बच्चों, 6 में से एक पे, ठीक है, अनुच्छेद लिखे। कितने, किसी एक विषय पे, कोई एक विषय पे अनुच्छेद लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था बच्चों, किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद करें। हिंदी में दिया गया है वाक्य, इसे आपको संस्कृत में करना है, ठीक है बच्चों। इसका भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। पूछा जाता है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, यह संस्कृत पढ़ने के लिए जाता है, कंस कृष्ण पर क्रोध करता है, कुंभकर्ण लंकेश का भाई था, गांव के चारों ओर वृक्ष है, सील से हीन मनुष्य पशु के समान होता है,
मुक्ति के लिए हरि को भजता है, राजा भिखारी को अन्न देता है, राम ने रावण को बाण से मारा, गंगा हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दे। ये बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 10 गो 12 गो। ठीक है, तो इनमें से आपको 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन किस लिए पहुंचता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है। ये सब आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा, इसी के प्रश्नों को उत्तर देना है, 8 प्रश्नों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गंगा तट पर कौन सा रमणीय दृश्य श्री राम के मन में रति उत्पन्न कर रहा है। साक्षात्कार के समय समिति सदस्य राम प्रवेश पर क्यों प्रसन्न हुए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार स्वाध्याय में लीन हो गया। विद्या व अहिंसा से क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अधम नर किसे कहा गया है। वे 6 दोष कौन हैं जो ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पाद करते हैं। नेक्स्ट है, जन्म पूर्व मनोप्रांत कौन से संस्कार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। नेक्स्ट है, तिरुमल्लाम्बा किसकी रानी थी, उसके किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। तो ये सारे प्रश्न आपके संस्कृत के थे बच्चों, संस्कृत के। आप इसे कॉपी पे बना के रिवीजन कर लीजिएगा। क्या, कॉपी पे एक बार उतार के बना के रिवीजन कर लीजिएगा। आपको इसका अगर आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। आप एक बार पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आप हिंदी में पास हो सकते हैं, साइंस में पास हो सकते हैं, इंग्लिश में पास हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, एसएसटी में पास हो सकते हैं, मैथ में पास हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत में पास होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चे संस्कृत को हल्का समझकर संस्कृत को नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मूर्खता है। आप संस्कृत को पढ़ें, वरना आप फेल हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेल हो जाए बच्चों, तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब 2020 में जो पूछे गया क्वेश्चन है वो, 2019 में जो पूछा गया है वो, 2018 में जो पूछा गया है वो, सारे प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। और 2010 तक, कितना तक, 2010 से लेके 2020 तक मैं 10 साल का प्रश्नों को उत्तर आपको करवाऊंगा। ठीक है, 10 साल के प्रश्न आपको करवाने के बाद हमें नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपका छूटेगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय।